मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बयान ही किरोड़ी की पहचान नहीं है। इन बयानों से इतर भी उनका एक रूप है जो उनके प्रशंसकों को आनंदित करता है। शनिवार को करौली में बाबा एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए हैं। देखिए। एनर्जी ऐसी देखी ना हो कभी जैसी। डांस जोरदार, दंगल दमदार। उम्र 73 साल, जज्बा बेमिसाल। किरोड़ी ने फिर किया कायल। नेता वही जो जनता के बीच रहे, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा नजर आए। जिस नेता का जनता जनार्दन से संबंध छिटकने लगता है, उसकी जमीन कमजोर होने लगती है। सूबे के सीनियर मंत्री और प्रदेश की सियासत में अपने अलग पहचान रखने वाले किरोड़ी लाल इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए सदन के बजट सत्र में भले ही गैर हाजिर रहे, लेकिन पब्लिक के बीच रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यूं तो बाबा का हर अंदाज निराला होता है, लेकिन शनिवार को बाबा अपने चिर परिचित तेवर कलेवर में नजर आए। करौली के एदलपुर गांव में आयोजित कन्हैया दंगल में पहुंचे किरोड़ी। पहले तो माहौल का मजा उठाते देखे गए। जैसे ही मंच पर भजन और नगाड़ों की गूंज बढ़ी, मंत्री जी ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि देखने वाले दंग रह गए। दंगल में मंत्री की मौजूदगी से गांव वासियों का उत्साह दुगना हो गया। किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सामाजिक समरसता और पारस्परिक स्नेह को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि दंगल जैसे पारंपरिक आयोजनों के माध्यम से भारतीय समाज अपनी संस्कृति और परंपरा को सदियों से संजोता आ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और कोटा से बड़ी खबर आपको बताते चले, लोकसभा अध्यक्ष जिले को आज सौगात देंगे। कोटा से आज नई ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। ओम बिरला करेंगे नई ट्रेन का शुभारंभ। रेलवे स्टेशन से करेंगे नई ट्रेन का शुभारंभ। सुदूर अंचल तक जाने वाले और कोचिंग यात्रियों के लिए वरदान साबित होंगी ये नई स्पेशल ट्रेनें। तो बड़ी खबर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कोचिंग यात्रियों के लिए ये जो नई स्पेशल ट्रेन शुरुआत होने वाली है, जिसको हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया जाएगा, वो कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए वरदान की तरह साबित हो रही है, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए और उनको लोकल कन्वेंस से जाना, एक तो टाइम भी वेस्ट, ऊपर से पैसा भी उनका ज्यादा लगता है। इसलिए उनको बड़ी राहत मिलेगी और बड़ी फैसिलिटी भी उन बच्चों के लिए हो पाएगी जब आज ओम बिरला नई जो स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। शाम एक बार फिर से मौसम बदला और देर शाम जिले भर में बारिश का दौर देखने को मिला। कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और ठंड का एहसास होने लगा। इधर बारिश के साथ कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि ओलों का आकार चने के समान था, ऐसे में ओलावृष्टि से कोई भारी नुकसान होने की खबर फिलहाल नहीं है। इधर पिछले 3 दिनों से दोपहर बाद अंधड़ का दौर देखने को मिलता था, लेकिन आज बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तस्वीरें आपके सामने हैं दौसा से, जहां पर झमाझम रात के समय बारिश हुई है। तो पूरा अंधेरा छा गया और बारिश लगातार बढ़ती चली गई। आज है आंधी भी आई और फिर काफी अच्छी बारिश भी हुई है। बिजली भी चमकी है और मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही तो उसकी राहत के लिए ठंड भी हुई है। तो इसको देखते हुए कई जगह ओले भी पड़े हैं और बरसात भी हो रही है। लेकिन कहीं कहीं जैसे कि किन्हीं की फसल है खलिहानों में, अभी खेतों में खलिहान पड़े हुए हैं, तो जो पीछे के हैं उनमें दिक्कत हो सकती है किसानों को। खेत में अगर उनका सामान माल पड़ा हुआ है तो इस बरसात की वजह से उनमें दिक्कत आ सकती है। ऐसे तो ठंड से राहत ही मिलेगी।
भीलवाड़ा में बीते दिनों से जहां गर्मी से लोग परेशान थे, तो वहीं बीते दिन अचानक मौसम का मिजाज भी बदल गया और भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। भीलवाड़ा के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। अचानक हुई बारिश के कारण मौसम खुशनुमा हो गया और ठंडा हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो देखिए, अचानक से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और बारिश के साथ यहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई है। हालांकि इस ओलावृष्टि से किसानों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फसल इस वक्त पककर पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे में अचानक से बेमौसम हुई इस बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भरतपुर के ज्वेलर और भाजपा नेता की मौत मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भी बताते चले कि बीजेपी नेता पर हुए हमले के बाद उन्हें जयपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई। आरोपियों पर लाठी सरियों से हमले में उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डाली थी। तो फिलहाल मकान विवाद को लेकर ही हत्या का पूरा मामला है। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले पर आरोपी। बीजेपी नेता के हत्या मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। नरेश चंद्र इसका नाम बताया जा रहा। शराब की सबसे अधिक मार महिलाओं और बच्चों पर पड़ती है। शायद यही वजह है कि महिलाएं और बच्चे शराब ठेके के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। धौलपुर में महिलाएं गीत गाकर ठेके का विरोध कर रही हैं, तो अलवर में बच्चे शराब गोदाम के बाहर प्रदर्शन कर रहे। ये रिपोर्ट देखिए। बाजार में वाइन शॉप भले ही किसी की परेशानी का सबब नहीं हो, लेकिन यही शराब के ठेके जब मंदिर मस्जिद के पास खुलने लगते हैं, स्कूल के बगल में खोल दिए जाते हैं, तो स्थानीय जनता ठेके के विरोध में खम ठोककर सड़क पर आ धमकती है। ऐसी ही दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। यह आधी आबादी है, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। धौलपुर के भामतीपुरा मोहल्ले की है। शराब के ठेके का विरोध तेज होता जा रहा है। महिलाएं भजन कीर्तन कर अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान आबकारी निरीक्षक शराब की दुकान में बैठकर नजारा देखते रहे। महिलाएं शराब ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रही हैं। कि यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ठेके को, इसे हमें कोई परेशानी नहीं। आप कहीं भी शिफ्ट करो, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ से सभी को, और ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ 15 साल से माँ बैठती हैं और अगले जो द्वार का मेला आएगा जिसमें नवरात्रे में बैठेंगे तो हम कहाँ बैठा लेंगे। शराब का ठेका यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग अच्छे लोग सब रहते हैं। रात को डर रहता है, बच्चियाँ निकल नहीं पाएंगी, औरतें निकल नहीं पाएंगी। स्थानीय महिलाएं कहती हैं कि आबकारी विभाग ने घनी आबादी में शराब का ठेका खोल दिया है। इससे यहाँ असामाजिक तत्वों की भीड़ लगी रहती है। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शराबी नशे में धुत होकर उत्पात मचा रहे हैं। आज हमें, हमारी बच्चियां भी हैं, हमारी बहुएं भी हैं, मंदिर जाती हैं, बच्चियां स्कूल जाती हैं, यहाँ पे शराब पी के गालियां बकते हैं, भक्तियां कसते हैं। उनसे अगर लड़ने जाते हैं और पुलिस प्रशासन को अगर हम कोई बात, अब तो खैर ठेका खुला, लेकिन अगर हम कहते हैं तो पुलिस वाले भी हमारी सुनते नहीं है। ये कह देते हैं वो तो नशेड़ी है, नशेबाज है। आबकारी निरीक्षक बताते हैं कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। जैसे निर्देश मिलेंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो जो कमेटी बैठेगी, इनकी बाजी मांगे वो सुनी जाएगी। कमेटी बैठेगी और जो भी उचित निर्णय होगा धौलपुर में जहां महिलाओं ने ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं अलवर में स्कूली बच्चे अपने अपनों के साथ ठेके का विरोध कर रहे हैं। स्कूली बच्चों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे से आई हैं। स्कूलों के नजदीक शराब का गोदाम खोलने पर बच्चे विरोध में उतर आए हैं। 2-3 दिन पहले फोन उसको भी किया है और जो मैडम लग रही है उसको भी किया है। तो उद्धम सिंह का तो एक ही मैसेज था, ये तो खुला रहेगा। जो सीआई का इनसे कांटेक्ट है, वो क्या मंथली लेता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में मेरे से धमकी भी दी एक दिन, तो कि तेरे को उठा ले जाऊंगा। पर ठेका बंद कराने के लिए आए सर। ये 2 साल पहले यहाँ पर ठेका खुला था सर। अगर ये आज बंद नहीं हुआ तो हम 15 तारीख को दोबारा यहाँ पर आकर ऐसे ही शोरगुल करेंगे। बच्चे और उनके अभिभावक कहते हैं कि शराबी आने जाने वाली महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं।
ये गोदाम बंद नहीं किया तो 15 अप्रैल को सब बच्चे हाईवे पर आकर के बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर जुआरियों पर पुलिस का एक्शन। जुआ खेलते 9 जुआरी गिरफ्तार किए गए। जुआरियों के कब्जे से 1,98,000 रुपए की नकद भी बरामद की गई है। सादुलशहर थाना क्षेत्र में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने RPGO एक्ट में मामला भी दर्ज किया है। तो जुआरियों पर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस का 1,98,000 की नकद बरामद की गई है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि पुलिस ने RPGO एक्ट में ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है और 9 जुआरियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। यही 9 जुआरी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जुआ खेलते हुए 9 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। न सिर्फ इनकी गिरफ्तारी हुई बल्कि 1,98,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया इनके पास से। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। डिस्कॉम ने बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली है। डिस्कॉम ने बिजली की टैरिफ रिवाइज करने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका लगाई है। ये याचिका पास होती ही तो डिस्कॉम बिल में 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से विनियामक अधिभार भी वसूलेगा। याचिका के अनुसार 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा भार डाला जाएगा। इनका बिजली रेट 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 50 यूनिट तक उपभोग वालों पर 4.75 रुपए प्रति यूनिट का रेट है, जो नया प्रस्ताव पास होने पर 6 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। हालांकि अधिकांश दूसरी श्रेणियों में टैरिफ कम करने का प्रस्ताव है, लेकिन इन पर भी स्थायी शुल्क और दूसरे शुल्क बढ़ेंगे। आयोग जन सुनवाई के बाद टैरिफ याचिका पर फैसला देगा। तो आपको ये सीधे खबर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए बिजली महंगी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 50 यूनिट तक उपभोक्ता 6 रुपए की यूनिट उसकी बढ़ा दी जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि उपभोग यूनिट इस समय 500 प्लस है। वर्तमान रेट और स्थायी शुल्क जो 6.45 रुपए थे वो और 120 रुपए कुल मिला के, और प्रस्तावित रेट जो बताए जा रहे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। महंगी बिजली की तैयारी, छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को झटका देने की इसमें तैयारी है। छोटे बिजली उपभोक्ताओं पर 25% बिजली महंगी करने की तैयारी की जा रही है। डिस्कॉम ने दायर की है RERC में टैरिफ याचिका। तो किस तरह से बिजली महंगी हो सकती है वो भी आपको बता रहे हैं। औसत 50 पैसे फ्यूल सरचार्ज की जगह पर 1 रुपए प्रति यूनिट विनियामक अधिभार की तैयारी की जा रही है। 50 यूनिट तक उपभोग वालों को 6 रुपए प्रति यूनिट करने की तैयारी है। महंगी अब बिजली होने वाली है। दूसरी अधिकांश श्रेणी में टैरिफ कम करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। 50 पैसे जो फ्यूल सरचार्ज की जगह 1 रुपए अधिभार की तैयारी है और 50 यूनिट तक उपभोग करने वालों को 6 रुपए यूनिट करने की तैयारी है। 10 किलोवाट से अधिक लोड वालों के लिए ये सुबह शाम बिजली महंगी पड़ेगी। वहीं बीजेपी नेता मुकेश पारीक ने कहा है कि ये डिस्कॉम और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की रेगुलर प्रक्रिया है, इसमें सरकार का सीधा संबंध नहीं है। इससे दरें बढ़ेंगी नहीं, इससे टैरिफ का सरलीकरण होगा। पहली बार डिस्कॉम ने दरें घटाने का प्रस्ताव किया गया है। सुनिए जरा। और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की एक रेगुलर प्रक्रिया है जिसमें सरकार का कोई भी इसमें सीधा संबंध नहीं होता। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का एक प्रस्ताव भेजा है, इससे दरें बढ़ेगी नहीं घटेंगी। दूसरा, ये टैरिफ के लिए एक सरलीकरण का भी एक प्रयास है, तो इससे सरलीकरण भी होगा। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का प्रस्ताव
भेजा है और एक ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी निर्णय होगा तो इसमें कहीं भी ये कोई चिंता की बात नहीं है कि इससे दरें बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये प्रस्ताव तो दरें घटाने के लिए है, एक रेगुलर प्रक्रिया है, सरलीकरण है और इससे वैसे सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन जहां तक जानकारी लगी है कि ये प्रस्ताव दरें घटाने का। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। डिस्कॉम ने बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली है। डिस्कॉम ने बिजली की टैरिफ रिवाइज करने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका लगाई है। ये याचिका पास होती ही तो डिस्कॉम बिल में ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से विनियामक अधिभार भी वसूलेगा। याचिका के अनुसार 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा भार डाला जाएगा। इनका बिजली रेट 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 50 यूनिट तक उपभोग वालों पर 4.75 रुपए प्रति यूनिट का रेट है, जो नया प्रस्ताव पास होने पर 6 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। हालांकि अधिकांश दूसरी श्रेणियों में टैरिफ कम करने का प्रस्ताव है, लेकिन इन पर भी स्थायी शुल्क और दूसरे शुल्क बढ़ेंगे। आयोग जन सुनवाई के बाद टैरिफ याचिका पर फैसला देगा। तो आपको ये सीधे खबर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बिजली महंगी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 50 यूनिट तक उपभोक्ता 6 रुपए की यूनिट्स की बढ़ा दी जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि उपभोग यूनिट इस समय 500 प्लस है। वर्तमान रेट और स्थायी शुल्क जो 6.45 रुपए थे वो और 120 रुपए कुल मिला के, और प्रस्तावित रेट जो बताए जा रहे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। महंगी बिजली की तैयारी छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को झटका देने की इसमें तैयारी है। छोटे बिजली उपभोक्ताओं पर 25% बिजली महंगी करने की तैयारी की जा रही है। डिस्कॉम ने दायर की है RERC में टैरिफ याचिका। तो किस तरह से बिजली महंगी हो सकती है वो भी आपको बता रहे हैं। औसत 50 पैसे फ्यूल सरचार्ज की जगह पर ₹1 प्रति यूनिट विनियामक अधिभार की तैयारी की जा रही है। 50 यूनिट तक उपभोग वालों को 6 रुपए प्रति यूनिट करने की तैयारी है। महंगी अब बिजली होने वाली है। दूसरी अधिकांश श्रेणी में टैरिफ कम करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। 50 पैसे जो फ्यूल सरचार्ज की जगह ₹1 अधिभार की तैयारी है और 50 यूनिट तक उपभोग करने वालों को 6 रुपए यूनिट करने की तैयारी है। 10 किलोवाट से अधिक लोड वालों के लिए ये सुबह शाम बिजली महंगी पड़ेगी। वहीं बीजेपी नेता मुकेश पारीक ने कहा है कि ये डिस्कॉम और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की रेगुलर प्रक्रिया है, इसमें सरकार का सीधा संबंध नहीं है। इससे दरें बढ़ेंगी नहीं, इससे टैरिफ का सरलीकरण होगा। पहली बार डिस्कॉम ने दरें घटाने का प्रस्ताव किया गया है। सुनिए जरा। और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की एक रेगुलर प्रक्रिया है जिसमें सरकार का कोई भी इसमें सीधा संबंध नहीं होता और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का एक प्रस्ताव भेजा है, इससे दरें बढ़ेगी नहीं घटेंगी। दूसरा, ये टैरिफ के लिए एक सरलीकरण का भी एक प्रयास है, तो इससे सरलीकरण भी होगा। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का प्रस्ताव भेजा है और एक ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी निर्णय होगा तो इसमें कहीं भी ये कोई चिंता की बात नहीं है कि इससे दरें बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये प्रस्ताव तो दरें घटाने के लिए है, एक रेगुलर प्रक्रिया है, सरलीकरण है और इससे वैसे सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन जहां तक जानकारी लगी है कि ये प्रस्ताव दरें घटाने का है। चलिए अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां IPL सट्टा बुकी पर कार्रवाई की गई है। IPL मैच पर क्रिकेट बुकी चला रहे युवक पर एक्शन लिया गया। युवकों पर RPGO और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 3 युवक इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। सादुर शहर के सिंगला रिजॉर्ट में छापेमारी में पकड़े गए क्रिकेट बुकी। 24,000 नगद और 1 LED टीवी, 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। उसके साथ साथ 4 मोबाइल फोन सहित लाखों का हिसाब भी पाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। IPL सट्टा बुकी पर कार्रवाई की गई है क्योंकि IPL में जो सट्टा लगाते हैं उसके खिलाफ बड़ा एक्शन
बड़ी कार्रवाई और बड़ा अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश भर में। तो आज श्री गंगानगर सादुल शहर से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईपीएल सट्टा बुकी की पर कार्रवाई की गई है, जहां 4 मोबाइल फोन सहित लाखों के हिसाब बरामद हुए हैं। 24,000 नगद, 1 एलईडी टीवी, 1 लैपटॉप भी बरामद हुआ है। तो देखिए, इस वक्त आईपीएल चल रहा है और ऐसे में आईपीएल में सट्टा के कारोबार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है आईपीएल में सट्टा लगाते हुए। आईपीएल के पहले मुकाबले की जो जयपुर में आज होने जा रहा है। जयपुर में आज आईपीएल का पहला मुकाबला होगा। अभी तक यहां पर कोई भी मुकाबले नहीं हुए हैं। आरसीबी वर्सेस आरआर का ही मुकाबला रहेगा। आरसीबी से होगा राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे दोनों टीम मैदान में रहने वाली है। तो आरआर के होम ग्राउंड एसएमएस स्टेडियम में ये आईपीएल का मैच होगा। मैच के लिए सीट्स लगाकर स्टेडियम की क्षमता को बढ़ा दी गई है। दर्शक क्षमता 18,000 से बढ़ाकर अब 24,000 कर दिया गया है। तो आरसीबी वर्सेस आरआर का मुकाबला आईपीएल का मैच होने वाला है। ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार है। जो दर्शकों की क्षमता थी वो 18,000 थी, अब इस सीटों को बढ़ा के 24,000 कर दिया गया है। आज आरसीबी से सीधे राजस्थान रॉयल्स का राजस्थान में ही मुकाबला होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। एसएमएस स्टेडियम में यह आईपीएल का मैच आज होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज का मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। खासकर जयपुर वासियों के लिए ये मुकाबला और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पहला मुकाबला है जो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेला जा रहा है। तैयारियां इसको लेकर पहले से ही की गई है। स्टेडियम में कुर्सियां बढ़ा दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो सके। तो आज का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से मुकाबले के लिए प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर सभी खिलाड़ी नजर आए थे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में।